पर सबसे पहले मैंने 1 प्याली चने की दाल ली है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, वॉश कर लिया है और इसको भिगो के रख दिया है। दाल को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने लाज़मी भिगोना है, इससे आपके खाने में टेस्ट आएगा। और इसको अब एक साइड पे हम रख देंगे। तो 1 प्याली चने की दाल के साथ मैंने यहाँ पर आधा किलो कद्दू ले लिए हैं। कद्दू का साइज़ आप देख लें कि बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा और छोटा नहीं है। ये बहुत जायकेदार खाना बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने कद्दू छील के जो है कटिंग टुकड़ों में करके रख लिए हैं। इस तरह के आपने जो है इसके टुकड़े करने हैं और इसको फिर अच्छी तरह से वॉश करके हम एक साइड पे इसको भी रख देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और इसमें दाल को जो है ऐड कर देंगे। 1 प्याली दाल थी तो फूल कर जो है वो देखें आपकी डबल हो चुकी है। और अब इसके बाद मैं इसमें कटे हुए कद्दू भी ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। 2 अदद टमाटर कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अब 1 प्याली दाल है तो इसमें 2 प्याली पानी ऐड कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो आधी प्याली एक्स्ट्रा भी ऊपर ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के मुताबिक नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच पिसी हुई मिर्च ऐड करके इसका ढक्कन जो है कुकर को हम बंद कर देंगे। कुकर को अब हम चूल्हे पर रख देंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको बारीक चटनी की तरह पीस लेंगे। और अब इसको भी हम एक साइड पे रख देंगे क्योंकि अब हमारा 6 से 7 मिनट का टाइम हो चुका है। और अब कुकर को मैं ओपन कर लूँगी। तो कुकर खोलने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है, दाल और कद्दू गल चुके हैं। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि दाल और कद्दू जो है बिल्कुल गल चुके हैं। ठीक है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी। तो अब हम इसको भी एक साइड पे रख देते हैं। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई ली है, 1 कप उसमें ऑयल गरम कर लिया है, आधी चम्मच उसमें ज़ीरा कड़कड़ा लिया है। और ये जो मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इसमें से मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपका लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर पानी का मैं हल्का हल्का छींटा ज़रूर लगा रही हूँ ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो नीचे लग ना जाए। अब यहाँ पर भी मैं थोड़ी थोड़ी मिर्च मसाले ऐड करूँगी। आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दूँगी। अब मिर्च मसाले जो है आधी आधी चम्मच हमने अब ऐड किए हैं और आधी आधी चम्मच हमने दाल और कद्दू में ऐड किए थे। तो चूँकि क्वांटिटी जो है इसकी वो बराबर हो चुकी है। और फिर भी आप इस दौरान जो है टेस्ट कर लें, अगर आपको मिर्च मसाला आप ज़्यादा या कम खाते हैं तो अपने हिसाब से आप रख लें। तो मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद जो है हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। इस वक्त मिर्चें जब ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का हो जाता है। और काफ़ी देर हो चुके हैं मसाले को फ्राई करते हुए। तो अब मैं इसमें जो दाल कद्दू मैंने गला के रखे हुए थे वो इसमें मैं डाल दूंगी और अब इसको भूनना शुरू कर दूंगी। क्योंकि हमारे दाल और कद्दू जो है वो अच्छी तरह से गले हुए हैं तो मैं इनको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, तकरीबन 5-7 मिनट भून लूँगी। और इसमें जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है वो भी खुश्क हो जाएगा। और अपने टेस्ट के मुताबिक आप अगर इसको थोड़ा सा शोरबे वाला रखते हैं तो आप वैसा रख लें, लेकिन हम जैसा खाते हैं मैं आपके साथ वैसी रेसिपी ट्राई करूँगी। ये अब बिल्कुल रेडी है और इसको तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल और ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक, आधी इंच का टुकड़ा अदरक पीस लिया है और 2 अदद हरी मिर्चें कटिंग कर ली है और 3 से 4 अदद गोल साबुत मिर्च भी इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत मज़े की ये लगती हैं। और इन तमाम चीज़ों को अब पका लेंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाना, खुशबू आने तक इनको पकाना है। ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं दाल कद्दू को लगाने के लिए और बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब बिल्कुल एंड पे हमने आधी चम्मच ज़ीरा इसके ऊपर डाल देना है।
इस वक्त जो इसका फ्लेवर बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी इसको हम दाल के ऊपर जो है तड़का लगा देंगे। तो हमारा जो मज़ेदार दाल कद्दू है वो बनकर तैयार है। तो आपने देखा होगा कि मैंने कितने आसान तरीके के साथ दाल कद्दू को रेडी किया है। और बहुत से लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि आप ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो आप ये रेसिपी कम ऑयल में भी बना सकते हैं। मेरे घर में बच्चे जो है वो थोड़ा सा ऑयली खाने को पसंद करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।